गुरुजी एक क्वेश्चन था कि जैसे आप कहते हैं कि 8 अंगुल की इतनी मूर्ति होनी चाहिए, तो हमारा श्रीहरि नारायण के प्रति काफ़ी गहरा भाव है, तो हमने अपने घर में उतनी ही मूर्ति रखी है। हाँ ठीक तो है, तो ठीक। वो ठीक है, बहुत और बढ़िया। और एक देखिए, यहाँ भी आपने कल श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी नारायण का अभिषेक किया होगा, किया? क्या विष्णु भगवान की पूजा की ना? क्या क्या है वो तो ठीक। दरबार ये कहता है कि शास्त्रोक्त रही है, हम्म, पूजा पाठ शास्त्रोक्त हो, मूर्ति 8 अंगुल से ऊंची ना हो घर के पूजा घर में। जी और अगर मंदिर में तो चाहे जितनी ऊंची मंदिर में मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठित हो केवल, है ना? जी ऐसे है। तो नारायण की पूजा आप करते थे, इसलिए जो गंदगी थी आपके यहाँ वैसी गंदगी नहीं थी आपके, ठीक है ना? हाँ एक निवेदन था कि मेरा श्रीहरि के प्रति भाव और गहरा बने। और आपने भी कई बार कहा है कि गीता के 9वें अध्याय में जैसे हम लोग जो भी सोचते हैं उसी को प्राप्त होते हैं, तो मेरा लास्ट थॉट बिफोर डेथ भी उन्हीं के बारे में रहे। तो ऐसा ठीक बात है, वो तो देखिए, ऐसा आपसे निवेदन है, जिसको ये भी आप आशीर्वाद मुझे भजते आप दें। रहते हैं उसके प्रति तो आप हमेशा उनके साथ रहते ही रहते, वो आपके साथ एनर्जी बनी रहती है। यही तो अद्भुत है कि अगर आप गंदा सोचते तो गंदगी आपके साथ है, अच्छा सोचते तो अच्छा ही आपके साथ है। अच्छे लोग जैसे आपके मित्र, आपका सर्किल होगा जो फ्रेंड सर्किल, आपके जैसे ही लोग होंगे मिलते जुलते, तभी तो आपके साथ मित्रता होगी। अगर आपकी सोच अलग है तो वैसे मित्र, आपकी सोच ऐसी है तो ऐसे मित्र। ऐसे ही देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई हो नहीं क्या हो, जैसे आपके भाव रहते हैं वैसे ही लोग आपके साथ एकाकार कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं नारायण के साथ। नारायण का देखिए क्या है कि नारायण का अलग अलग एनर्जी है। नारायण का इतना है कि आपको जितने भी राजसी सुख हैं, जो भी आपका इस धरती पर रह करके और अच्छे से जीवन बिताने वाला जितना भी पार्ट है, भौतिक सुख साधन, भौतिक सुख साधन के लिए ये पार्ट है, हम्म, ठीक है, जी पालने वाले, जी तो भौतिक सुख साधन के लिए। लेकिन जो अभौतिक है, जिसके लिए शरीर मिलता है कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त किया जाए, हम्म, उसके लिए भोलेनाथ है, जी उसके लिए शिव है। जी अगर आपको नहीं फंसना है इस चक्र में तो उसके लिए शिव की एनर्जी है, जी ज्ञान की एनर्जी, ज्ञान पक्ष है। जी जीवन और मृत्यु मतलब जन्म होना, मृत्यु होना, ये भोलेनाथ के शिव के अधीन है ना? पालने वाली जो एनर्जी है वो श्री नारायण की है ना? जी तो सबके तालमेल से ये जीवन चलता है, जीवन यात्रा चलती है, ठीक है ना? अगर आप परिवार के साथ हैं तो भगवान नारायण की तो एनर्जी चाहिए ही आपको, नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। तो लेकिन आपको केवल ज्ञान पक्ष में उतरना है तो फिर केवल शिव की चाहिए। इसीलिए आप जब परिवार आते हो पूरे, तो ये दरबार आपको माँ के हवन कराता है, तमाम श्री 10 महाविद्या हवन होते हैं, माँ के अभिषेक होते हैं, आप करते हो, एक ही दिन में करते हो सारे। जी श्री वो जो महालक्ष्मी नारायण का अभिषेक होता है, जी करते हैं आप? विष्णु सहस्त्र नाम आप करते हैं जी यहाँ, जी किया आपने? जी तो दरबार आपको कराता है, क्योंकि आप फैमिली हैं, आप फैमिली हैं, तो वो सब चीज़ें दरबार वो कराता है ताकि आपके परिवार में खुशहाली भी बनी रहे जी और आपका ज्ञान पक्ष भी मजबूत रहे। जी दरबार कराता है ना? जी ऐसे रुद्राभिषेक कराता है दरबार आपको, रुद्र के हवन कराता है दरबार आपको, सब कराया आपको। फिर संकल्प करते हैं आप, ऐसे तालमेल करके एक एनर्जी का, तब आप पूरी तरह से आप साधन संपन्न भी हो, आप साधन संपन्न आप हो, साधन आपके पास अच्छे हो, आपके संबंध अच्छे हो, वो ज्ञान पक्ष है। संबंधों को अच्छा रखने वाला वो ज्ञान पक्ष है। जी जितनी समझदारी होगी संबंध उतने अच्छे होंगे। समझदारी आपके अनुभव से आएगी, ज्ञान से आएगी, है ना? तो साधन कैसे आएंगे? तो आप उसके लिए जब राजसी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए भगवान श्री नारायण की एनर्जी होती है। जी ऐसे सब तालमेल से सब वही संतुलन है यहाँ पर ऊर्जा का। इसीलिए आप लोग एक दिन में ही अपने आप को
बहुत अच्छा, एकदम अच्छा महसूस करते हो कि कोई रोग कष्ट नहीं बचे, हाँ। ऐसे फील रहता है ना? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, सभी करना चाहिए। खुश हो, थैंक यू। बस।